हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आनंद स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। मैं मनोज यादव आप सबको इस प्लेटफॉर्म पर इतिहास विषय पढ़ाऊंगा। मेरा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैं बीएससी मैथ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, हिस्ट्री से मेरा नेट जेआरएफ है और सिविल सर्विसेज का एक एस्पिरेंट हूँ। मित्रों, मैं अपनी बात की शुरुआत यहाँ से करूँगा कि इतिहास चूँकि एक ऐसा विषय है जिसके बारे में भ्रांतियाँ हैं कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है, तमाम फैक्ट रटने पड़ते हैं। इन सबको मैं यहाँ दूर करूँगा। आपके एक इंटरेस्ट इसमें पैदा होगा इतिहास का आपके प्रति कि इतिहास को समझें कैसे और किस तरह से इसको पढ़ा जाए, जोड़ के एक घटना को दूसरी घटना से, ताकि ये हमारा एक समझ बन जाए इतिहास के प्रति और एग्ज़ाम में हमारे जो प्रश्न आते हैं वो इसमें सॉल्व हो जाएं। मित्रों, जो हमारा आपके साथ जो सफ़र होगा इतिहास का, वो स्टोन एज से स्टील एज तक का होगा। यानी हम पाषाण से लेके आधुनिक भारत तक के इतिहास को इस प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे इतिहास की परिभाषाएं क्या हैं, इतिहास की परंपराएं क्या हैं। ये शायद हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इससे एक विषय के प्रति समझ पैदा होता है हमें कि इतिहास है क्या और इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ये चीज़ें हमारे लिए आवश्यक हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि इतिहास की परिभाषाएं क्या क्या हैं। आइए देखते हैं इतिहास की परिभाषाएं। इतिहास की परिभाषाएं। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, परंतु देश काल परिस्थिति के अनुरूप इसकी अलग अलग परिभाषाएं हैं जो अमूमन किताबों में मिलती हैं कि घटनाओं का क्रमवार अध्ययन इतिहास कहलाता है। लेकिन इसको अगर हम अरब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें इसकी दूसरी परिभाषा मिलती है, ईरान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो दूसरी परिभाषा मिलती है, और अगर हम अपने महाकाव्य जो हमारे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमें इतिहास की दूसरी परिभाषाएं मिलती हैं। जैसे महाभारत में लिखा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान ही इतिहास है, एक परिभाषा ये हो गई। लेकिन अगर हम अरब के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ ईश्वर की प्रशंसा में जो बातें लिखी गई हैं वो इतिहास बतलाई गई हैं। अगर हम ईरान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहाँ राजाओं की प्रशंसा में जो बातें लिखी गई हैं वो इतिहास बतलाई गई हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको कि भारत में जो अभिलेख लेखन की प्रक्रिया है वो ईरान से ली गई है। डेरियस फर्स्ट, या जिसको दारा प्रथम कहते हैं, जिसने भारत पे पहला सफल आक्रमण किया था, उससे अभिलेख लेखन की प्रक्रिया को भारत में लिया गया। क्योंकि जो अशोक का जो अभिलेख लिखा गया उसमें उन्होंने लिखा है कि मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उडेगोलम जो अशोक के लघु शिलालेख हैं उसमें ये बात लिखी गई कि प्रियदर्शी राजा अशोक ये कहता है, प्रियदर्शी राजा अशोक ये कहता है। उसने स्वयं की प्रशंसा में सभी बातों को लिखा है, कहीं इस बात का बिल्कुल मेंशन नहीं किया कि उसके पिता बिंदुसार ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी कुछ किया। अर्थात जो ईरान की परंपरा थी वो स्पष्ट थी कि राजा की प्रशंसा में ही जो बातें लिखी गई वही इतिहास कही गई हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग देश काल परिस्थिति में इतिहास की अलग अलग परिभाषाएं हमारे सामने आती हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि इतिहास लेखन की परंपराएं क्या हैं। इतिहास लेखन की परंपराएं। इतिहास की परंपराएं क्या हैं ये हम देखेंगे। यहाँ फिर हम अलग अलग परंपराएं हैं। जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार अपने ढंग से इतिहास को इंटरप्रिटेट करते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार वो एक अलग ढंग से इतिहास को इंटरप्रिटेट करते हैं, और मार्क्सवादी इतिहासकार उसी घटना को एक अलग ढंग से इंटरप्रिटेट करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहेंगे इतिहास की परंपराओं को, इतिहास लेखन की परंपराओं की जो शैलियाँ हैं लेखन की। सपोज़ कीजिए जब असहयोग आंदोलन चल रहा था भारत में और 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, 8 फरवरी 1922 को गांधी जी को सूचना मिली और 12 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव के तहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। पूरे देश में इसकी एक कड़ी आलोचना हुई गांधी जी की, और इस घटना को अलग अलग इतिहासकारों ने, अलग अलग इतिहास लेखन की जो परंपरा थी उस इतिहासकारों ने इसको अलग अलग ढंग से इंटरप्रिटेट किया। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि गांधी जी को नेतृत्व करने का शौक़ था, और चूँकि एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, इसलिए तत्कालीन परिस्थिति के अनुरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
इसी घटना को जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो जनता के परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं। वो कहते हैं जनता के अंदर एक निश्चित क्षमता होती है, निश्चित साहस होता है, और चूंकि एक लंबे समय से अंग्रेज़ों ने इसके प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं दिखाया, इसलिए गांधी जी ने तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए असहयोग आंदोलन को वापस लिया। और इसी घटना को जब मार्क्सवादी इतिहासकार लिखते हैं तो कहते हैं चूँकि अंग्रेज़ों के प्रति असहयोग था पूरे भारत में, इससे जो पूंजीपति थे उनके प्रति भी असहयोग था, लोगों के असहयोग की भावनाएं थी। जो अंग्रेज़ों का नुकसान हो रहा था, साथ ही पूंजीपतियों का भी नुकसान हो रहा था, और गांधी जी पूंजीपतियों के समर्थक थे, इसलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक घटना को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग ढंग से लिखा है। ये इतिहास लेखन की परंपराएं हैं। हमने यहाँ समझा इतिहास की परिभाषाएं, इतिहास की परंपराएं। चूँकि वर्तमान में अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि जो जहाँ से एग्ज़ाम में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे सिलेबस की चीज़ है, उसको पढ़ेंगे। ये चूँकि एक बेसिक समझ थी कि हाँ इतिहास के बारे में जाना जाए। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, एक क्वेश्चन यहाँ से हम पूछ लिए जाते हैं कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, इसको मैं यहाँ नोट करूँगा। फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस, इतिहास का पिता हेरोडोटस। और इनकी एक पुस्तक है द हिस्टोरिका। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो ये कि इतिहास का पिता कौन है, तो हेरोडोटस कहेंगे। और फिर दूसरा प्रश्न ये होगा कि इतिहास के पिता हेरोडोटस यानी हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है। तो इससे आपको एग्जाम के विकल्प में 4 विकल्प दे दिए जाएंगे और एक विकल्प उसमें द हिस्टोरिका रहेगा और वो आपका एक सही उत्तर हो जाएगा। तो इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हेरोडोटस, एक क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन यहाँ जो बनता है कि द हिस्टोरिका किसकी रचना है, तो हेरोडोटस की। और थर्ड क्वेश्चन इसी में घुमा के बनता है कि अगर द हेरोडोटस की रचना कौन सी है, उसमें 4 विकल्प रहेंगे, एक विकल्प द हिस्टोरिका रहेगा। तो इस प्रकार ये हमारा जो एक इतिहास का परिचय था ये समाप्त हुआ। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पाषाण युग के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो चीज़ें वहाँ से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को इन करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम पाषाण युग के साथ शुरू करेंगे इतिहास की कैसे पढ़ें, जो हमारे सिलेबस में डायरेक्ट जहाँ से मेंशन किया गया है और जहाँ से एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।